प्रदेश से उत्तराखंड में खेल स्टेडियम और इंडोर हॉल खोलने की मंजूरी मिल गई है। सरकार ने इसे लेकर मानक भी जारी किए हैं। आपको बता दें कि 65 साल से ज्यादा और 10 साल से छोटे बच्चों को खेलने की इजाजत नहीं मिली है। तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगा। इसी के साथ खिलाड़ियों को अपनी ही खेल सामग्री का इस्तेमाल करना होगा। इसी के साथ स्टेडियम या हॉल में किसी के पॉजिटिव पाए जाने पर उसे सील किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त उत्तराखंड में खेल स्टेडियम और इंडोर हॉल खोलने की जो मंजूरी है वो दे दी गई है। तो प्रदेश की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सरकार ने इसे खोलने के लिए मानक भी जारी किए हैं और इस मानक में कहा गया है कि अगर आपकी उम्र 65 साल से अधिक है तो आपको खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। इसी के साथ अगर कोई बच्चा जो 10 साल से कम उम्र का है उसको भी यहां पर खेलने की इजाजत नहीं दी गई है। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है उनको देखते हुए ये मानक तैयार किए गए हैं और इसी के साथ प्रोटोकॉल को देखते हुए ये भी कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखा जाए। इसी के साथ जो मास्क है वो भी पहनना अनिवार्य हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी, फेस शील्ड पहननी होगी, इसी के साथ सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ये सभी चीजें अनिवार्य होंगी। आपको बता दें खिलाड़ियों को अपनी ही खेल सामग्री का इस्तेमाल करना होगा और इसी के साथ स्टेडियम या हॉल में किसी के पॉजिटिव पाए जाने पर उसको सील कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच उत्तराखंड में खेल स्टेडियम और इंडोर हॉल खोलने की मंजूरी जो है वो मिल गई है। इसी के साथ सरकार ने इसे लेकर कई तरह के मानक जो हैं वो भी जारी किए हैं। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है उसको देखते हुए मानक तैयार किए गए हैं। इसमें 65 साल से अधिक लोगों को खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, वो नहीं खेल पाएंगे। इसी के साथ अगर कोई बच्चा जो कि 10 साल से कम उम्र का है वो खेलना चाहे तो उसको भी इस बात की इजाजत नहीं मिलती है। इसी के साथ जो भी यहाँ पर हॉल में, इंडोर हॉल में खेलने पहुंचता है, स्टेडियम में खेलने पहुंचता है तो उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। इसी के साथ मास्क पहनना अनिवार्य होगा। तो वहीं हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से, सीधे उनका रुख करेंगे। अजीत, जिस तरीके से पिछले 5 महीने से स्टेडियम और इंडोर हॉल जो है वो बंद पड़े थे, लोग वहां पर पहुंचकर खेल नहीं पा रहे थे, तो वहीं अब सरकार ने अनुमति दे दी है और वहीं सरकार ने इसे लेकर मानक भी तमाम तरह के जारी किए हैं। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से उत्तराखंड में तमाम तरह की खेल प्रतियोगिताओं पर पूरी तरह से रोक लगी हुई थी और इसके अलावा जो यहाँ पर एक खिलाड़ी आते थे उनको भी पूरी तरह से इकट्ठे होकर खेलने की यहाँ पर आज्ञा नहीं थी। ऐसे में अब सरकार ने राहत देते हुए एक परमिशन जारी की है कि खिलाड़ी इंडोर स्टेडियम और स्टेडियम्स का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। 100 से कम यहाँ पर गैदरिंग के साथ काम किया जा सकता है, खेल किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए तमाम मानक नियम तय किए गए हैं कि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन करना होगा, मास्क, सैनिटाइजर अनिवार्य किया गया है। कोशिश ये होनी चाहिए सभी खिलाड़ियों की कि वो अपने जो भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए यहाँ पर सामान है वो अपना साथ में लेकर आए और तमाम तरह की व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पर खेलने का काम करें। साथ ही यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग को कंपलसरी किया गया है कि जो भी खिलाड़ी पहुंचेगा उसकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और अगर किसी तरह की दिक्कत लगती है या कोई कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आता है तो उस पूरे परिसर को ही सील कर दिया जाएगा। तो तमाम तरह की व्यवस्थाओं के साथ सरकार ने यहाँ पर एक गाइडलाइन जारी करने का काम किया है अब खेलों को लेकर। जी, तो जिस तरीके से ये मानक जो जारी किए गए उसमें ये भी सामने निकल कर आया है कि अगर कोई 10 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको इजाजत नहीं मिलेगी खेलने की। इसी के साथ जो 65 साल से अधिक हैं उनको भी यहाँ पर खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि 65 साल से अधिक का अगर कोई कोच है तो उसको क्या यहाँ पर इजाजत मिलेगी? बिल्कुल अभिषेक, ये अब कई तरह की इसमें चीजें हैं जिनको लेकर अब सामने बात आ रही है। अभी जो व्यवस्था है केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चे, उनको किसी भी तरह से सोशल एरियाज में आने की परमिशन नहीं है। सभी को घर पर रहने की सख्त हिदायत सरकार की तरफ से दी गई है। अब जब यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई है खेलों को लेकर, तो ऐसे में आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि 65 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं वो कोच की भूमिका में होते हैं और अगर वो नहीं होंगे तो कैसे यहाँ पर खेलों का विकास होगा, कैसे जो खिलाड़ी हैं वो अपना खेल को निखार पाएंगे। तो अब गाइडलाइन जब विस्तृत तौर पर सामने आएगी उसमें पूरी व्यवस्था होने की बात निकलकर सामने आ रही है कि सरकार ने क्या नीति निर्धारण किया है, अगर कोच यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, उनके लिए क्या मानक होंगे। तो कुल मिलाकर अभी जब विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी या सामने आती है तो उसमें किन नियमों का, किन चीजों का उल्लेख किया जाता है, इसका इंतजार रहेगा। जी अजीत, जो पूर्ण गाइडलाइन है उसका इंतजार सभी को है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।